मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप करो या न करो, मैं पहले आपको नमस्कार कर लेता हूँ। लाइक अवश्य कर देना। मैंने आपको बता दिया, लाइक कर देना। लाइक नहीं किया तो भाई नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। लाइक नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा बार बार कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे और आपको क्या कहेंगे कि इतना कहा और आपने माना नहीं, और आप नहीं मानते फिर भी मैं कह रहा हूँ, दोनों को अच्छा नहीं लगता। अब मैंने आपको स्वर संधि के 3 भाग पढ़ा दिए हैं, 3 पढ़ा चुका हूँ। पहले में आपको मैंने बताई थी दीर्घ संधि, दूसरे में बताई थी गुण संधि, तथा तीसरे में वृद्धि और यण संधि दोनों बता दी। वृद्धि और यण संधि दोनों बताई तीसरे प्रकरण में, तीसरे भाग में। और चौथा प्रकरण है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अयादि संधि का एक ही नियम, छोटा सा नियम है। छोटी सी सारणी बना लो, नियम गया खड्डे में। अपन को यही प्रकरण पढ़ना है। परिभाषा की किताब में लिखी है बच्चे, क्या करें? परिभाषा तो आपकी किताबों में लिखी है, पुस्तकें आपके पास में है ना, पुस्तकें, उनमें उसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखी हुई है। कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी सारणी बनानी है। सारणी हो और टेबल नहीं। तो अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, टेबल तो मैं जानता हूँ लकड़ी की बनी हुई वो टेबल। चाहे बच्चों कोई बात नहीं, जो भी आप जिस भी भाषा को आप समझो उसी भाषा में आप ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें और समझें। लेकिन किसी भी विश्व की किसी भी भाषा को दूसरी भाषा से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप सारणी बनाइए। क्या बनाना प्यारे विद्यार्थियों? सारणी। अयादि संधि पढ़नी है तो सारणी बनानी बिल्कुल सरल। और इससे सरल कोई हो ही नहीं सकती संधि। अयादि संधि बिल्कुल बिचारी मतलब बिल्कुल हाल सीधी पड़ी ले ली ले मोबाइल खेलनी घड़ी है, मतलब आगे में चढ़ सको जाल टाइप जाल। उसी प्रकार पहले लिखना आपको ए, बाद में लिखना आई, बाद में लिखना ओ, और उसके बाद में ओ के बाद में आओ। अब यहां लिखना है अय आय। क्या लिखना है? अय आय। यहां पे लिखना अब आव। बस प्यारे विद्यार्थियों, यह आपकी अयादि संधि पूरी हो गई। बिल्कुल ठीक है। अगला टॉपिक है बस ए आई ओ आई आई वाव लिखना है, संधि पूरी। अब जाते हैं अगला टॉपिक। कौन सा है अगला? समझ में नहीं आया? चलो इसको समझाते हैं उदाहरण के द्वारा। ए आई ओ औ बन, ए का आई बनेगा, आई की आई बनेगा, ओ का औ बनेगा, औ का आव बनेगा। जैसे चे धन अन, चे धन अन, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्या है? ए से क्या बनेगा? आय, तो ये चय, चय बना, चय बना। पीछे क्या है? न अ की मात्रा लग गई ना, चयन, चयन बना। अब चय चौ, चौधन अक, चौधन अक। प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है? आओ। क्या है? आओ। आओ से क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा? आओ। आओ बनेगा। तो ये शाव, शाव, अ की मात्रा अकर, शावक। क्या बनेगा? शावक। और नई धन एक, नई धन एक। प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है? आई। क्या है? आई। आई से क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। और ये क्या है? औ। औ से क्या बनेगा? औ। औ से, औ ये है, ये ओ है, ये औ है। औ से क्या बनेगा? आव बनेगा ना। देख लो सारणी दिमाग में बनेगी आव। अब ये क्या? नाउ धन एक, नाउ से क्या बनेगा? आव। नाउ से क्या बनेगा? आव बनेगा। अब अपन आव देखते हैं। नाव क्या बनेगा? नाव। आव बनेगा आव से। ये आपको दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आव है, आव से आव बनेगा नाव।
नाव बना, इसके लगाओ मात्रा, नाविक। क्या बना? नाविक। नाविक बना। और प्यारे विद्यार्थियों ये देखिए, दो धनक, दो धनक, दो ओ से क्या बना? आओ। क्या बना? दो से क्या बना? आओ बना ना, आओ। तो आओ बना, और आओ से क्या बनेगा? आओ। ए होता तो ए से आई से आए, ओ से आओ से आओ। ये क्या है? ओ है, दो मात्रा है। आओ है, क्या है? आओ से क्या बनेगा? आओ क्या? आओ से देखिए आओ बना। ढंग से ठंडे दिमाग से सोचना, धीरे धीरे सोचना। बाकी किताबों में खूब लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता। ठंडे दिमाग से सोचिए। आओ से बनेगा आव। क्या बनेगा? तो ये बना धाव। अ की मात्रा इस पे लगी, पीछे धावक। धावक में दौड़ने वाला, धावक। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, दो चार उदाहरण बता। अपनी पुस्तक देखना और पढ़ना, बहुत सरल तरीके से पढ़ना है। जिस प्रकार ये लिखा हुआ नयन, ये लिखा हुआ पावन, अलग लिखे नयन, और ये लिखे गायक, गायक और पवन और पावक। ये अपने चारों स्टेप बाय स्टेप लिख दिए। अय, प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है? अय क्या है? अय की ध्वनि आ रही है। अय क्या है? अय। अय किसे बना? ए से बना। ये लिखो ने, ने धन, इसमें अ की मात्रा थी अन, ने धन अन, ने धन अन। ये आय, आय से, आय किसे बना? आई से, तो गई, गई का ना गई, या ए था इसलिए ये आई, गई, गई धन अक, गई धन अक, अक है। अब क्या? या अन था, अन किया है अक, ये अब है। क्या है? अब किससे बना? ओ से। अब बना प्यारे विद्यार्थियों, ओ से तो लिखा पौ धन, ये अन है, ये अन है। ये आव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आव बना औ से, तो लिखना पौ, या पोधा या पौ, पौधन अक, पौधन अक। ये संधि विच्छेद, संधि करने का दोनों तरीका बता दिया। अब मैं बताऊं भोधनुक, इसकी संधि करनी है भोधनुक की। भोधनुक ओ है, ओ है, ओ से क्या बनेगा? आउ बनेगा। और यहाँ पे आपको मैंने बना दिया आउ, आउ से क्या बनेगा? आउ से आए। अरे आउ यहाँ नहीं है भाई, आउ यहाँ है। आउ का बनेगा आव। तो देखो भाव, क्या लिखना? भाव। ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी ना, उक, भावुक। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे संधि और संधि विच्छेद करना। अयति संधि में कुछ नहीं, केवल ये सारणी याद होनी चाहिए। और संधि विच्छेद जब आप करें तब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि बिल्कुल फिक्स है, अयति संधि जहां होगी यह और वह अवश्य होगा। क्या होगा? या तो यह होगा या उसमें वह होगा। 100% शर्त प्रतिशत। अयति संधि का यदि आपको नियम लगाना है, उससे पहले देखना कि इसमें यह और वह है नहीं है। या तो यह होगा या वह होगा। कोई भी उदाहरण लो, या तो यह होगा या वह हो, दोनों में से एक होगा। तो उससे पहले यह और वह से पहले या तो अ की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी, बस सीधी सी बात है। यह और वह से पहले अ या आ की मात्रा होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ही आप अयति संधि का नियम लगाना, वरना मत लगाना। जैसे यह है, जैसे पहले अ की मात्रा यह है, आ की मात्रा वह है, अ की मात्रा वह है, आ की मात्रा ये वह है, वह से पहले आ की मात्रा। जितने भी उदाहरण मिलेंगे यह और वह होंगे, और यह वह से पहले अ या आ की ही मात्रा होगी, इनके अलावा कोई मात्रा नहीं होगी।
और यण संधि का नियम है य और व से पहले आधा अक्षर होगा। यदि य और व से पहले आधा अक्षर नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वो यण संधि नहीं हो सकती। और य और व से पहले अ या आ नहीं है तो अयादि संधि नहीं हो सकती मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपने ये लिखा, समझा? सारणी लिखो। ये सारणी उतारी, ये बहुत ही काम की चीज है सारणी है। ये सारणी आपने नहीं उतारी तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सारणी उतारी। इसके साथ में मेरे एक परम आदरणीय मित्र है बालोतरा के कुलदीप जी पालीवाल, उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाई कि इसके साथ में ऐसी चीज बताएं बच्चों को, आपके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलना चाहिए, ऐसी चीज बताएं जो पुस्तकों में लिखी हुई ना हो, जो पुस्तकों में लिखी हुई नहीं हो। चलो एक चीज ऐसे बताते हैं। कुलदीप जी पालीवाल का कहना माने, उन्होंने सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव दिया। और भी नरेश जी सुधार है, अशोक जी दुबे है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे जो अच्छे सहयोगी हैं, वो मुझे समय समय पर सुझाव देते हैं। बाबूलाल जी गौर साहब मेरे गुरुदेव हैं अच्छे, और हनुमान जी सोनी हैं, वो मुझे अच्छे से उदाहरण सुझाव देते हैं इस पे ये ध्यान देना, ये काम करना है। अब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ पुस्तकों में अमूमन नहीं मिलती। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा हुआ है स्कूल, ये क्या लिखा हुआ है स्कूल, और ये लिखा हुआ है स्पीकर, स्कूल स्पीकर। सर ने गलत बोला, गलत हो सकता है, गलत बोल दिया मैंने, लेकिन ढंग से आप पढ़िए गलत क्यों। इसमें इस है, इसमें इस क्यों नहीं, इसमें स्वीकार नहीं आता, इसमें स्वीकार आता, स्वीकार आधा सर आधा सर। इसमें इस स्कूल तो नहीं है, इस स्कूल होता तो लिखना पड़ा स्कूल, स्कूल नहीं है स्कूल, आधा बिल्कुल थोड़ी सी ई की ध्वनि आती, स्कूल स्कूल। और ये स्वीकार, इसमें इस नहीं है, स्वीकार नहीं है, स्वीकार। तो अब हालांकि अपन हमेशा पढ़ते हैं, इसीलिए हमें इन शब्दों का उच्चारण पता है कि इन शब्दों का उच्चारण क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो पता नहीं क्यों होता है ऐसा, और किन किन शब्दों के साथ ऐसा उच्चारण होता है कि यहाँ पर इस की ध्वनि आती है या केवल स की ध्वनि आती है, स्वीकार। ऐसा क्यों? लोगों ने कहा, किसी ने, कि ऐसी बात है कि ये स्कूल है, ये स्टार्ट है, इस दोनों में इस आ रहा है, इसमें स्वीकार है, इसमें क्या है स्वीकार है, इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है, और ये अंग्रेजी शब्द है और हिंदी शब्द है। प्यारे विद्यार्थी ऐसी बात नहीं है, ये लोग कम पढ़े लिखे, उनको अनुभव नहीं होगा तब कहते हैं। यदि ये इंग्लिश शब्द में इस आता है तो प्यारे विद्यार्थियों ये होना चाहिए था स्वीट, स्वीट, ये होना चाहिए था स्वेटर, स्वेटर, ये होना चाहिए था श्योर, ये होना चाहिए था स्लोली। अंग्रेजी शब्द है, कहा है कि ये अंग्रेजी शब्द इसलिए इस है, और ये अंग्रेजी शब्द इस है, और ये स्वीकार, स्वीकार हिंदी का, इसलिए इसमें इस नहीं है, स्वीकार केवल है हिंदी में। अच्छा, अंग्रेजी में इस आता है, इसमें भी इसलिए स्वेटर, श्योर, स्लोली होना चाहिए, जब इसमें स्वीट है, स्वेटर है, श्योर है, स्लोली है। क्यों? अरे भ्रम हो गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई। अब क्या पढ़े? ये हिंदी में ही ऐसा सिस्टम चल रहा है, इंग्लिश में ऐसा चल रहा है, अब क्या करें? और यदि हिंदी में ऐसा होता, ये तो इंग्लिश वाले भ्रम अब डाला, हिंदी में और डाला है कि हिंदी में, हिंदी के अक्षर शब्द होता है उसी में केवल इस पढ़ा जाता है, और क्या कि सब इस नहीं। अरे भाई, तो ये समृद्धि नहीं, समृद्धि होना चाहिए था, हिंदी में ऐसा होता समृद्धि होना चाहिए था, है समृद्धि होना चाहिए, लेकिन समृद्धि नहीं है, ये स्मृति है, और ये स्मार्ट है, अंग्रेजी का लोग ओहो मार दिया। अब अपने तो अमावस पूनम भिड़ी बेगी, ढाई दिन बड़े अमावस को देती, पूनम को देती, दोनों भिड़ी करती हैं, ऐसा ना करो। इसका एक छोटा सा नियम है जो आपको छोटा सा नियम बताता है। कौन सा नियम है? क्या कहता है कि आदि स का नियम क्या है? आदि स को हम इस का पढ़े और स का पढ़े वो देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आधा स जहां होता है, यहाँ शब्द की शुरुआत में आधा स होता है,
शब्द की शुरुआत में कहाँ होता है? शब्द के प्रारंभ में। जहाँ शब्द का प्रारंभ होता है वहां पे आधा स होता है, और आधे स के जस्ट बाद में, आधे स के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन हो, कौन से व्यंजन हो? अंतस्थ व्यंजन हो। कौन से व्यंजन हो? अंतस्थ व्यंजन। ओ मारो, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? समझ आइए आज कि अंतस्थ व्यंजन मैंने पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया था, वर्ण विचार पढ़ाया था, उसमें व्यंजन शब्द है। देखिए अंतस्थ व्यंजन य व र ल, य व र ल। आप कहेंगे सर तो यही गलती कर रहे हैं, य र ल होता है, य र ल वो होता है, सर ने ये पढ़ा दिया। बिल्कुल संस्कृत में आपको य व र ल ही पढ़ना पड़ेगा, तो पूरे सूत्र गड़बड़ हो जाएंगे। और हिंदी में ये पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये पढ़ोगे तो भी चलेगा, एक संस्कृत में यही पढ़ना पड़ेगा। चलो अंतस्थ यदि आधे स के बाद में इन 4 अक्षरों में से कोई भी हो, यदि आधे स के बाद में इन 4 अक्षरों में से कोई भी हो, य र ल में से कोई हो, य व र ल में से कोई भी हो, इन 4 अंतस्थ व्यंजन में से हो, तब तो आधे स को केवल आधा स ही पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? आधे स को केवल आधा स पढ़ा जाए, केवल आधे स को आधा स ही पढ़ा जाए। स्वीकार अंतस्थ व्यंजन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वीकार अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ, यह है, वह है, ल है। तो स्वीकार, स्वीकार नहीं कि अंतस्थ व्यंजन आ गया। स्वीकार, स्वीट, स्वेटर, श्योर, स्लोली, है ना, अंतस्थ व्यंजन आ गए। जबकि अंतस्थ व्यंजन नहीं हो, जहां पर अंतस्थ व्यंजन नहीं हो वहां पर इस पढ़ा जाए। स्कूल, स्टार्ट, स्मृति, कोई ज्यादा फूट रहा हो ना माजरा हो, स्मार्ट, है ना, स्कूल, स्टार्ट, स्मृति, स्मार्ट। और तो भाई सर अच्छी बात बताइए, सही क्यों एक गड़बड़ है भाई सर, वे तो भाई हाथी जो ओ पढ़ो, स्नान बोलो, स्नान, इसके कौन सा नियम लगता है? वही नियम क्या? कौन सा लगेगा? क्या अपन गलत पढ़ते हैं वो तो अब हमारी गलती है ना, लोगों की क्या गलती है? क्या कर दी, क्या गलती बचाएगी? ये क्या अंतस्थ व्यंजन है क्या? ये लगभग नहीं है, तो इसको स्नान, स्नान नहीं है, स्नान है। बड़े बड़े विद्वान, जब आप देखोगे, जब कथावाचक बड़े बड़े विद्वान होते, संस्कृत के ज्ञाता होते हैं, वे पढ़ते हैं स्नान बोलते हैं, स्नान नहीं, स्नान नहीं, स्नान। क्या बोलते? स्नान, स्नान, स्नान नहीं, स्नान नहीं है, स्नान है। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, अपन विद्वान थोड़ी है, अपन तो गाए हुए गीत गाते हैं, हेली मारी निर्भय रही जो रही, गाय अपन पता ही नहीं हेली का क्या होता है, निर्भय रही जो वो भी हमें पता नहीं है। स्नान, ये स्नान, स्नान बोला जाता है, स्नान, स्नान नहीं, स्नान है कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है, स्नान बोला जाए। आज के बाद में आप भी इनको स्नान पढ़ें, इसको स्तुति पढ़ें, स्तुति, ठीक है ना, इसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा। ये मैंने सामान्य ज्ञान में आदरणीय कुलदीप जी पालीवाल के दिए गए सुझाव के अनुसार पढ़ा हुआ। ये चीज किताबों में नहीं मिलती प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये चीज हमें पढ़नी चाहिए। हम गलत पढ़ते हैं, लोग गलत पढ़ते हैं, क्या करें? लोग तो कहते हैं हमारे इमरजेंसी है, इमरजेंसी शब्द नहीं होता, शब्द होता है इमरजेंसी। शब्द क्या होता है? इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी नहीं होता। लोग कहते हैं हमारे तो अगले साल मैं उठे जाऊं, अगले साल उठ गया तो अगले साल तो आना वाला है, वो तो पिछला साल था, लोगों को पता है अगला कौन सा पिछला कौन सा है। इसीलिए लोग कहते हैं दही जमाया, दही नहीं प्यारे विद्यार्थी, दूध जमाया जाता है। दही को क्या करोगे जमा के? जामन दूध में डाला जाता है, दही में जामन नहीं डाला जाता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिए, हमेशा ढंग से पढ़ें, अच्छा पढ़ें। लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं, है ना, इसीलिए शब्द अपन गलत पढ़ते हैं। ऐसा ज्ञान ऐसी किताबों में लिखी हुई नहीं होती। आज से आप ढंग से पढ़ें, ढंग से सीखें, और अगले वीडियो में और बताएंगे। जितने लाइक ज़्यादा होंगे, जितने व्यू ज़्यादा होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो अपनी स्वर संधि का प्रकरण हिंदी के अनुसार पूर्ण हो चुका है। हिंदी के अनुसार स्वर संधि का प्रकरण पूरा हो चुका है। इसके बाद में हिंदी के अनुसार सिर्फ व्यंजन संधि आएगी, जबकि संस्कृत के अनुसार 3 संधियां और बाकी पड़ी है। एक तो पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और एक प्रक्रिया संधि, और एक और भी है, उसका नियम अलग रहता प्रक्रिया का। लेकिन पूर्व रूपी पर रूप से संस्कृत की संधियां हैं, प्रक्रिया रूपी आपको बताएंगे। एक हिंदी के रूप से हिंदी की ये स्वर संधि पूरी हो चुकी है। ये चौथे भाग के बाद में सीधा व्यंजन संधि पढ़े हिंदी वाले, 5वां भाग हिंदी वाले नहीं पढ़े हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।